इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है सिंपल साइंस। और इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे। उस इलेक्ट्रिसिटी में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर किया था। ओम्स लॉ, जूलिटिंग इफेक्ट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम उसके एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जो है न्यूमेरिकल पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी में से मोस्टली क्वेश्चंस डेरिवेशन आता है या न्यूमेरिकल आता है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले जो भी फॉर्मूला इसमें यूज हुए हैं होंगे वो हम इसमें यहाँ पर मैंने निश्चित कर दिए हैं। पहला है करंट I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, पोटेंशियल V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आई करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। पोटेंशियल V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू वर्कडन है, क्यू चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें निकालना हो पोटेंशियल, तो W अपॉन क्यू। रेजिस्टेंस R इजिकल टू V अपॉन I, V वोल्टेज और I करंट। R इजिकल टू आर का फॉर्मूला और है लेंथ और एरिया के टर्म्स में R L रो L अपॉन A, रो है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अगर हमें एरिया नहीं दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है तो पाई R स्क्वायर लगाएंगे, और हमें डायमीटर दिया हुआ है तो पाई D स्क्वायर अपॉन ऊपर आ जाएगा 4। रेजिस्टेंस इन सीरीज में R इजिकल टू R1 प्लस R2, पैरेलल में होंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। पावर होती है P इजिकल टू VI, और इसके 3 फॉर्मूले मैंने और आगे दिए हैं। अगर हमें वोल्टेज करंट दिया हुआ है तो हम VI लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो I स्क्वायर R लगाएंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है तो V स्क्वायर अपॉन R लगाएंगे। सिमिलरली एनर्जी निकालनी है तो H इजिकल टू VIT, वोल्टेज करंट टाइम। अगर हमें रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है तो I स्क्वायर RT, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो V स्क्वायर T अपॉन R। ये इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस इसके। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। पास A current of 0.75 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 5 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में करवाऊंगी 101% कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। पहले क्वेश्चंस में जैसे कह रहा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कितनी मिनट के लिए ड्रॉन हो रही है? 5 मिनट के लिए ड्रॉन हो रही है। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, और सिंपल सा करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू 0.75 है, क्यू में फाइंड करना है, टी है 5 मिनट में है तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दी। Q इज इक्वल टू 1, आज नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q की 1 से करेंगे Q आ जाएगा, इधर करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। एक तरीका सॉल्व करने का ये है, तो पॉइंट हटाएंगे हम तो 2 के बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 3, 2 2 जा 6, तो 75 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 कूलम। ये इसकी हो गई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। एक कंडक्टर है जिसमें 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 40 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? चार्ज निकलवा रहा है। बिल्कुल सिंपल से हलवा से क्वेश्चन है, एक तरह से मान लीजिए इजी क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमने पहले फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में जो हमें निकालना है जिस उसी के टर्म्स में हम क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं, या फिर पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसमें 1 मान लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा IT 0.3 मल्टीप्लाई 40, तो आ जाएगा हमारे पास 12 कूलम। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ चुका है। अगर हम सिंपल इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं तो 0.3 Q अपॉन 40 आ जाएगा, 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए वायर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर मिनट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो वायर में करंट फ्लो हो रही है वो है 5 मिली एम्पियर की, और ये जो चेंज है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका नेक्स्ट क्लासेस आने वाली है उनमें बहुत क्वेश्चंस आपको चेंज वाले मिलेंगे, माइक्रो और मिली। तो अगर मिली आता है, स्मॉल m आता है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल M होता है तो मेगा 10 की पावर 6,
एंड दिस इज माइक्रो 10 की पावर -6। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर स्मॉल m है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से, ये कन्वर्ट हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवा रहा है थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर n से। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, और जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाएगा तो Q की फॉर्म वैल्यू लगाएंगे हम Ne, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Ne अपॉन T। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू है हमारे पास 5 10 की पावर -3, n हमें फाइंड करना है, और E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एलिमेंटल चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई T। T दिया हुआ है हमें पर मिनट, तो T इज इक्वल टू दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 60 10 की पावर -3, और ये हमारे पास आ जाएगा n। अब हमें n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 60 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1.6 10 की पावर -19। अब हमारे पास कोई भी डिवाइड के नहीं है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर 300 आ जाएगा, नीचे 1.6 आ जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर है, 19 ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 300 अपॉन 1.6 10 की पावर हो गई 16 हो गई, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ से। अब 6 से डिवाइड करेंगे 3000 को 16 में 16 मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, इसको 3000 से डिवाइड करनी है, 16 यहाँ बचेगा 14। अब हमारे पास आएगा 16 8 जा 128, तो ये आ जाएगा 10। अब कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और पॉइंट लगाएंगे 05, 187.5 10 की पावर 16 या 1.875 10 की पावर 18। ये क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रिसिटी के कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 1 कूलम चार्ज, तो ये वैल्यू यही आती है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, इसे आप एक बार फिर से मैं इसके बाद एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। करंट दी हुई है हमें 5 मिली एम्पियर की, हमें कन्वर्ट करने के पहले एम्पियर में, उसके बाद हमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं पर मिनट। 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड हो गए। अब हमने पहले क्या करा, I इक्वल टू Q अपॉन T लगाया। जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो हम Q इक्वल टू Ne की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा N निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट की वैल्यू ही फाइंड करवा रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट in a circuit if a charge of 30 coulomb, if a charge of 30 coulomb is passing per minute, t is equal to 1 minute यानी 60 सेकेंड। एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होकर लगना है, तो I is equal to Q अपॉन T, Q हमें 30 दिया है, T 60 है, 1 अपॉन 2.5 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डालेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है, कितना वर्क डन है, हमें W निकालना है। इन मूविंग ए चार्ज, एक चार्ज को मूव करवाने में, तो चार्ज की वैल्यू हमें दी है 3 कूलम। इसके बीच 2 पॉइंट के बीच और जिन पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास 15 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने VV माइनस VA कर दिया 2 पॉइंट के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, मैंने आपको फॉर्मूला लिस्टेड दिया हुआ है। 15 इज इक्वल टू W अपॉन Q की वैल्यू है हमारे पास 3, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 जूल, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और एक पॉइंट चार्ज है जिस पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ए से बी के मूव करवा रहा है, तो वो हमें दिया है 2 वोल्ट, यानी 2 से 4, ये पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, तो 4 माइनस 2 कर देंगे, वी माइनस वी है, 2 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वी फॉर्मूला लगाएंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो 2 इसकी वैल्यू हो गई, W हमें फाइंड करना है, Q दिया हमें 1 माइक्रोकूलम में है, मैंने को बताया था अगर माइक्रोकूलम में दिया जाएगा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 16 10 की पावर -6 जूल। पावर में कोई मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर से पावर को ही चेंज करते हैं, पावर की हम 2 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, तो 2 16 ये हमारा सेम ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 7 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज
इससे प्रीवियस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड किया गया था। अब हमें वर्क डन दिया हुआ है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमें दिया हुआ है 3 कूलम का सॉरी, तो अगर हम इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मूव करवाएं तो कितना वर्क डन हो रहा है, 6 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, तो फॉर्मूला लगाएंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो 6 अपॉन 3 टू 6 आ गया 2 वोल्ट। The unit of potential difference is volt. Now question number 8. Question number 8 है an electric bulb draws 2.5 ampere current, 2.5 ampere current at 10 volt रेजिस्टेंस निकलवा रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V अपॉन आई हमारे पास आ चुकी वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। 25 है 25 4 जा 100। तो R इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। चाहे तो आप सिंपल बना दीजिए ओम का और चाहे आप दीजिए 4 ओम, दोनों ही सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू निकालनी है जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 ओम और जो बैटरी है उसका वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट। आई हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे रेजिस्टेंस वाला, वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8I इज इक्वल टू 4 और I इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 अपॉन 2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच करंट कितनी करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रिक बल्ब में जिसका वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है 1100 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R हमें दिया हुआ है, V हमारे पास ये आ चुका, I हमें फाइंड करना है। 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 220 अपॉन 1100, 11 1 जा 11 और 11 टू 22 तो 2 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 5 एम्पियर। सेम आंसर वही आएगा। और इसके बाद ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद आगे इसी में ही अभी हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूले जो R इज इक्वल टू रूएल अपॉन ए पर उस पर नजर करेंगे और ग्राफिकल्स क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ पर और बल्ब ग्लो यानी पावर पर क्वेश्चन करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन करें। यानी भी बहुत कुछ है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।